हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आपका विद्या क्रिएटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा। और जिन बच्चों को ये हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती है, मैं मैथ की वजह से मैं सिलेक्शन मेरा रुक जा रहा है, उनके लिए मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा और हाई लेवल तक ले जाऊँगा, ताकि उन लोगों को, उन बच्चों को या उन दोस्तों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और ये आप फोकस करिएगा। मैं आज प्रतिशत टॉपिक यानी कि परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें से आपको एकदम परसेंटेज के हिसाब से आपको ये लगेगा कि चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बताते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो अब एक 100%, अब 100% अपने आप में क्या हो गया, 1। अब इसी के बेस पे हम जैसे कुछ कभी कभी फार्मूले होते हैं, कुछ जैसे कि जैसे बहुत लोग रटे रहते हैं कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपान 100, तो सब में वो अप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए आप फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो हम लोग कैसे लगाएंगे, तो देखते हैं। पहले हम सारे परसेंटेज का कुछ मैक्सिमम 1 से लेकर 10 तक लिख लेंगे, फिर बताएंगे। जैसे 100% इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से मैं बात करूँ 1/2 करना चाहूँ, अब यहाँ मैं 1/2 हो जाएगा 50%, ठीक है। फिर अगर मैं 1/3 करूँ तो 1/3 हो जाएगा 33 होल 1/3%। अब ऐसे ऐसे हमको ये याद होना चाहिए, बिना इसके आप नहीं लगा पाएंगे। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आपको यही शॉर्टकट बन जाएगा और आपको अच्छे से पता हो जाएगा। 1/3, अब 1/4 तो आपको पता है कि 1/25। अच्छा, ये होता कैसे है बेटा, तो इसमें कुछ भी नहीं अलग है। आप जैसे 100% है, 50% हुआ तो 50% को 50% और प्रतिशत की जगह पे जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 50 × 1/100, जब साइन प्रतिशत का लगा हो तब हम 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 50% की वैल्यू आएगी 1/2। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ अलग से नहीं लिखा हूँ, ठीक है। अगर प्रतिशत का साइन लगा है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आपको प्रतिशत में पूछा गया है, परसेंट में पूछा गया है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो अभी मैं बाद में बताऊँगा, पहले कुछ टर्म्स मैं बता दे रहा हूँ जिससे आप याद करके क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकें। अब यहाँ पे मैं 1/5 की बात करता हूँ तो ये 20% हो जाएगा आपको। अब मुझे याद है, आप ऐसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि 20% कैसे आया। फिर 1/6, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि मैं इस पर लिख सकूँ। ठीक है, अब 1/5, 1/6, तो 1/6 का करेंगे आप तो 16 होल 2/3 प्रतिशत हो जाएगा। 1/7 = 14 होल 2/7% हो जाएगा। अगर 1/8 की बात करूं मैं तो 12 होल 1/2% हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि हाँ क्या सही है, इसकी क्या ये वैल्यू सही है, तो आप यहाँ से फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप यहाँ देख लीजिए। जैसे मैंने कहा 12 होल 1/2%, तो 12 को अगर मैं इसको करूँगा तो 12 × 2 प्लस 1/2 करेंगे और प्लस परसेंट का साइन लगाएंगे। ऐसे लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो 12 2 जा 14, 24 और प्लस 1 25/2 और प्रतिशत का साइन लगा है, तो अभी मैंने आपको बताया था 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/8, इसलिए मैंने 1/8 लिख दिया। अब फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/9 और 1/10। अब आप लोग बताइए कि ऐसे ही निकालना है, आप कैसे निकालेंगे 1/9 और 1/10 की वैल्यू क्या होगी। 10 वैल्यू तो आपको सिंपल से पता है कि 100 से डिवाइड कर देंगे तो 10% हो जाएगी, सीधे सीधे ये तो सीधे सीधे 10% हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन 1/9 कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो 1/9 का करेंगे, यानी कि आप सीधे सीधे ये कह सकते हो कि 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 11 या 99 होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 11 होल 1/9%।
अगर आपको करना है तो 9 11 या 99 प्लस 100/9, तो ये आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9 बचेगा। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं कुछ और आगे बढ़ना चाहूँ तो फिर इसके बाद में 1/11, 1/11, 1/12, 1/13 और 1/14। अब इन तीनों की वैल्यू अगर हमें पता, इन चारों की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैक्सिमम आपको अगर याद कर लेते हैं तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर 11 से करते हैं तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ 100 से मात्र आप डिवाइड कर रहे हो, तो 100 1/11 यानी 100 से 11 को डिवाइड कर दोगे तो 11 9 99 यानी 9 होल 1/11, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 9 होल 9 सही 1/11% प्रतिशत लगाएंगे। और इसको ऐसे ही फिर सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 से डिवाइड करते चले जाइए, ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी। यानी कि 12 कैसे करेंगे तो 12 8 96 यानी 2 होल 2/12। तो ये भी देखो दोनों इवन नंबर हैं इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। 1/6 यानी कि हम इसकी वैल्यू क्या कह सकते हैं 8 होल 1/6%। ठीक है, ऐसे ही 13 का करेंगे तो 13 कितना हो जाएगा, अगर आपको टेबल आती होगी तो मुझे पक्का आती ही होगी, मैथ की स्टूडेंट हो, तो नहीं आती तब भी मैं बता देता हूँ। 13 7 91 हुआ, तो क्या बचा 7 और 100 में कितना माइनस करूँ कि 91 आए 9, यानी कि 9/13%। और एक लास्ट आपका 14 7 98 यानी कि 2/14, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 14 7 98 2 100, यानी कि आप ये लगा सकते हो, इसको भी सॉल्व कर लीजिए ये और ये, यानी 1/7, यानी कि आप ये कह सकते हो 7 होल 1/7%। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और 1/15 एक और मैं लिख दे रहा हूँ, 15 कर दे रहा हूँ 1/15। अब 15 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 15 छक्का 90 16 10/15। तो ये सॉल्व करेंगे तो 5 या 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 6 सही 2/3%। अब इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, न ज़रूरत है। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ऐसा तरीका है जिसको हम कम से कम समय में आसानी से सॉल्व करनी, कितना भी बड़ा हार्ड क्वेश्चन हो आप इसे लगा सकते हैं। हाँ, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ जिसको लोग यूज करते हैं। जैसे मान लिया कहते हैं, सॉरी, जैसे एक फार्मूला याद होता है बच्चों को, a प्लस माइनस a प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस AB/100। लेकिन दोस्तों ये फार्मूला हमेशा और हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर वैल्यू आपको 20% 30% दे रखी है तब तो ये आप लगा सकते हो, बहुत आसानी से लग जाएगा। लेकिन अगर यही वैल्यू इसमें दे दिया जाए 14 सही 2/7% है, आप इसको मतलब कुछ भी कह दिया गया कि मान लिया a 14 सही 2/7% बढ़ रहा है और b 12 सही 1/2% नुकसान हो रहा है, तो मैं कैसे लगाऊंगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। अब एक बात मैं और दोस्तों बता दूं यहाँ पे कि मान लिया 14 सही 2/7% है, तो अगर बढ़ने की बात कर रही है, बढ़ने के बाद यानी कि जब पहले तो हम इसको जब गिवन क्वेश्चन होगा तो इसको पहले हम इसमें तोड़ेंगे, यानी कि 1/7 यानी 1/7 हो गया, और बढ़ रहा है तो बढ़ने का मतलब ये होगा, ये टोटल कितना हुआ भैया 7 और 1 8, यानी कि ये 1/7 था तो 1 बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/7। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग इसको नोट कर लें और याद कर लीजिएगा। फिर मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिसके बिहेव पे आप समझ सकते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन लगाना है। और ये प्रतिशत मैं इसलिए भी पहले पढ़ा रहा हूँ, प्रतिशत और रेशियो दो ऐसे टॉपिक हैं जो आप रेशियो प्रतिशत के कंपेयर में मतलब इसकी हेल्प से हम लोग हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अब आप लोग कर चुके होंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पे देखते हैं तो आपको समझ में हो सकता है और बेहतर आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा
ए, दो मान लिया एक ए और दूसरा बी, ठीक है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 70% अधिक है। अगर मान लिया ऐसा कह रहा है, अगर आपसे ऐसा कह रहा है ए बी से 70% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। हम अपने आप, मतलब ये प्रतिशत का चाहे साइन लगा दें चाहे लिखा रहने दें ऐसे, ठीक है। अब देखो वैसे तो हम लोग, और हाँ एक चीज़ मैंने बोला कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो मैंने कुछ नहीं, मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस केवल थोड़ा सा सोचना है। मैंने एक तरफ ए लिख लिया, दूसरी तरफ बी लिख लिया। ए बी से 70% अधिक है, तो अगर मैंने बोला कि 100, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो इसका मतलब बी 100 हो जाएगा। अगर बी 100 हो जाएगा, ए बी से 70% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा आपका कितना, 170। 70% अधिक है, और 100 हम इसलिए लेते हैं कि कैलकुलेशन करने में थोड़ा मुझे आसान हो जाए। अन्यथा अगर मैं बहुत लोग बेस उस पर चलते हैं कि यहाँ x लेते हैं, x लेट करते हैं, तो x में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं 100 को लूँगा, जिसकी बिहाफ पे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ये 100 था, a 170। ऐसे ही हमेशा ध्यान रखेंगे कि सपोज दैट यहाँ पे कहता कि 30% कम है, तो अगर कम कहेगा तो या ज़्यादा कहेगा तो, अगर कम कहेगा तो 100 से माइनस कर देंगे, अगर ज़्यादा कहेगा या अधिक कहेगा तो 100 में ही प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ए कह रहा है कि ए बी से 70% अधिक है, हो गया, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि जो बी है ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि अब है कितना, 70, ठीक है। और बात अगर कम की जाए तो कम किससे है, ए से है, तो ए का मतलब 170, यानी कि 170, और हमें परसेंट में लगाना है तो हम प्रतिशत का साइन लगा इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। यानी कि अब आपसे फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ए बी से 70% अधिक है, तो बी को हमने 100 मान लिया, 100 और ए फिर 170 हो जाएगा। फिर कह रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कम कितना है, 70। किससे कम है, ए से। ए की कितनी वैल्यू है, 170, तो जितना कहेगा वो मैं डिवाइड कर दूंगा इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका बचेगा कितना, 700/17। अब 17 चौको 68, कितना हुआ, 17 चौको 68, कितना बचा, 2, कितना हो गया, 20, तो 17 एकम 17, और बचा कितना, 3, यानी कि 41 सही 17% कम है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया फाइनली, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, अब इसे आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। अगर अब ये आपको समझ में आ गया हो तो मैं एक दो क्वेश्चंस और ले लेता हूं। जैसे एक मैं और क्वेश्चन लिखता हूं, ए, ये मान लिया पहला क्वेश्चन है, मैं यहां इस जगह पे दूसरा लिख देता हूं। दूसरा है ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, तो ज्ञात करें, बी, सेम उसी पैटर्न में मैं बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बी, ज्ञात करें बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस सेम रहेगा, मैंने ए लिखा,
और बी लिखा। 20 से अधिक यानी बी 100 ले लेता हूँ तो ये आपका 100 हो जाएगा, और ये आपका 25 कह रहा है तो ये हो जाएगा 125। एक मिनट में 125। अब कह रहा है कि ज्ञात करें, यानी कि हमको फाइंड आउट करना है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी कम तो कितना है आपका 25, और तो 25 कम है, और किससे कम है 125 से, और हमें निकालना क्या है प्रतिशत निकालना है। तो आपको 25 की अगर टेबल पता होगी तो 25 से हम 125 और 25 चौका 100, फिर 5 चौक 5 बचे 25, यानी कि आपके पास क्या बचा 5 × 4 बराबर 20%। यानी कि क्वेश्चन का आंसर ये ऐसे हम कह सकते हैं ए 20 से 25% अधिक है, लेकिन बी 25% कम नहीं है, वो कम है 20%। अब अगर मैं 100 मान लेता हूं तो इस तरीके से हम क्वेश्चन आसानी से हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। मान लिया, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, ए बी से 60% अधिक है, ए बी से 60% अधिक है, तो ज्ञात करें बी ए से कितना प्रतिशत कम है। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं सिंपल प्रतिशत में, परसेंटेज टॉपिक में एकदम 0 से लेकर एडवांस तक पूरा जितने भी कंपटीशन में आ रहे होंगे एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन पहले आप देखते जाएं। दूसरा क्वेश्चन, मान लिया तीसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है ए बी से 60% अधिक है, ए बी से 60% अधिक है, तो ज्ञात करें ए बी ए से कितना प्रतिशत कितने प्रतिशत कम है। वैसे तो, और हाँ एक ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि अगर 60% अधिक है तो 60% ही कम होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब जितना अधिक होगा कम उतना नहीं हो सकता है। अब फिर मैं वैसे ही क्वेश्चन को कह रहा हूँ, ए और बी को 100 मान लिया, ए 60 यानी 160 हुआ, कम कितना हो गया 60, किससे हुआ 160%। में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, अब 8 2 4 जा 10 और 2 30 हो जाएगा, 2 3 जा 6 यानी 30 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 × 5 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75 यानी कि 75/2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 37 होल 1/2, या इसको आप लिख सकते हो 37.5%, यानी ज़्यादा तो 60% है लेकिन कम कितना है 37.5%। अब ये एकदम सेम वही क्वेश्चन के थे जो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। एक क्वेश्चन मैंने बताया, 2-3 क्वेश्चन और आपके इस पे लगा दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर अगर मैं अब जो मैंने बताया था ट्रिक कि कितना % कितने पे होगा, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। अब आप एक क्वेश्चन में बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ ए की इनकम बी की इनकम से 16.2/3% ज़्यादा है। अब 16.2/3% ज़्यादा है, तब हम ऐसे इस 100 से तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर उस बटे वाली जो कंडीशन बताया था मैंने वो लगाना पड़ेगा। कैसे देखो, ए की इनकम बी की इनकम से 16.2/3% ज़्यादा है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना % कम है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। मान लिया 4th क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 16.2/3% अधिक है। अब इसमें
आपको वो ध्यान देना पड़ेगा। ए की आय बी की आय से 16.2/3% अधिक है या ज़्यादा है, तो ज्ञात करें बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब मैं अभी आपको बताया था 16 सही, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब 16/2/3%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 3 = 48 और 2 50/3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 1/6। तो अब आप बताइए, एक बटे 6, 16/2/3 की वैल्यू 1/6 है, यानी कि आपसे ये कह रहा है 1/6 का मतलब 16/2/3, या अब अगर a की वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू उसका 1/6 होगी, यानी कि अब आपसे a की आय b की आय से 16/2/3% ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो इसका कम कितना होगा, यानी कि 1/7। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ज़्यादा जब की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 7/6। अब 7 वैल्यू हो जाएगी a की और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो कितना प्रतिशत कम होगा, तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम होगी, यानी कि अब हम फिर वही क्वेश्चन लगाएंगे। तो 7 - 6 अपान कितना, किससे लेंगे, a की आय से लेंगे, 7 × 100, ये फिर आपका कितना हो जाएगा, 1/7 × 100, यानी कि 1 अब 7 से करेंगे तो 7 × 7 कितना हुआ, 3 बचा, 30 हो गया, 7 × 4 = 28, बचा कितना, 2/7। अब ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ज़्यादा कितना थी, 16/2/3%, लेकिन कम कितना है, 14/2/7%। अब हो सकता है ये क्वेश्चंस अभी प्रतिशत का है और इस तरीके से क्वेश्चन लगा हुआ है, ना समझ में आए, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा, रिपीट करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। जैसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जैसे 20%, 50%, 40%, उसको सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है, ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अलग होता है, ट्रिकी होता है। तो इसके लिए हमें इस वैल्यू को, जो फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्नात्मक वैल्यू की ज़रूरत होती है, तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जैसे एक बोल रहा है a की आय b की आय से 16/2/3% अधिक है या ज़्यादा है, तो हमें ज्ञात करना है b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो 16/2/3 को हमने जब फ्रैक्शन में चेंज किया भिन्न में, तो 1/6 हुआ, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, इन दोनों को आपस में प्लस कर लें तो 7 हो गई, यानी कि जो a की वैल्यू है वो 7 हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई, 6। और हमें क्या कह रहा है, जैसे मैंने अभी पीछे लगाया था सेम वैसे ही है, अगर b की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि b की वैल्यू कम कितना है, तो कम किससे होगा, a से, और a की वैल्यू कितनी है 7 और b की वैल्यू है 6, तो 7 - 6/7 × 100, तो आएगा 7 - 6 यानी 1/7 × 100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 14/2/7%। अब मुझे उम्मीद है कि अब इसको समझ में आ गया होगा, मैंने रिपीट भी कर दिया है। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, आप एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक है, ये अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अब मैं वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, या उस टाइप का बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। जनसंख्या पे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, आपको पता ही होगा कि हाँ कि जनसंख्या बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं जनसंख्या पे लगाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 हो, क्वेश्चन है किसी संख्या को 28/4/7% बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या 720 हो जाती है।
तो वास्तविक संख्या बताइए। अभी ये जनसंख्या नहीं है, ये संख्या नॉर्मल संख्या। मान लिया किसी कोई संख्या ले लिया, किसी संख्या को 28 सही 4/7% बढ़ा दिया जाता है, मैं बोल भी रहा हूँ, मान लिया लिखने में कहीं मिस्टेक हो जाती है या आपको समझ नहीं आता है तो एक बार मैं बोल देता हूँ, बोल भी दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। बढ़ा दिया जाता है तो उस शहर की जनसंख्या, तो वह जनसंख्या नहीं कहेंगे क्योंकि संख्या की बात की है, तो वह संख्या 720 हो जाती है, 720 हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वास्तविक संख्या क्या होगी? तो उसकी वास्तविक संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ये है परसेंटेज पे बेस पे, और इसीलिए मैंने इसको बता दिया कि ये फ्रैक्शन अब मैंने कुछ 15 तक लिखवाया था, लेकिन हो सकता है ये और हाईएस्ट पूछ ले, तो आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। अगर मैं इसको तोड़ूंगा 28 सही 4/7%, तो अगर हमें 28 की टेबल नहीं पता तो, लेकिन 7 की तो पता है ना, तो हम 7 से कर लेंगे। तो 7 8 56, 56 का 6 कैरी कितना आया 5, और 7 दूनी 14, 5 19 का आया 196, और ये ऐड जो न्यूमरेटर होता है यानी कि अंश जो होता है वो हम ऐड कर देंगे, ये कितना होगा 4, और बटे इतना ही रखेंगे 7, और इसको हम ब्रैकेट इसलिए लगा देंगे कि प्रतिशत के साइन के कंपेयर में हमको 100 लगाना पड़ेगा, 100 से 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 196 + 4 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200/7 गुणे 1/100, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2/7। अब ये आपसे ये फ्रैक्शन अभी क्वेश्चन लग नहीं गया है, ये केवल 2/7 इसका पूरा फ्रैक्शन आया हुआ है, यानी कि भिन्न में वैल्यू आई है। अब ये कह रहा है कि अगर इतना बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या 720 हो जाती है, और वह संख्या बढ़ाने का मतलब, यानी अभी मैंने बोला था फ्रैक्शन में 1/6 यानी कि एक ऐड जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो टोटल हो जाएगी, यानी कुल हो जाएगा। तो 2/7, तो 2/7 यानी कि जब हम बढ़ी हुई संख्या तो 7 में 2 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी 9/7, और जो 9 है या वो कितनी है आपको 720, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है 720। तो अब हम अलग थोड़ा सा कर लेते हैं, 9 की वैल्यू 9 = 720, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720/9 × 1 यानी 9 × 72 यानी कि 80 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 की वैल्यू कितनी हो गई 80, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 80। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 × 80 = 7 8 56 यानी 560, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी b की या उसकी वास्तविक संख्या। तो आपका 7 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 560, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखो इसमें क्वेश्चंस हार्ड भी होते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है तो आप इसको फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। जैसे जिन बच्चों को नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है, उनसे हमारी विनम्र रिक्वेस्ट है कि वो एक बार इसको देखें कैसे करना है। कुछ नहीं, 7 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं इसको फिर से थोड़ा सा और तोड़ना बता रहा हूँ। जैसे मान लिया कभी नहीं आता है बच्चों को, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे। 28 सही
4/7। पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तोड़ेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मैंने ऊपर बता दिया है, और फिर इसमें ऐड कर देंगे जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी उसको इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जब वैल्यू पता चल जाएगी, और इसमें होता क्या है आपको देखना ये है कि ये अंश बटे हर यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर ये अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे वो टोटल हो जाएगी, और यहाँ पे बढ़ने की बात कर रहा है तो ये 2 है, लेकिन जब बढ़ा तो 2 ऐड हो जाएगा तो 9, यानी कि वास्तविक तो 7 ही हुई, लेकिन बढ़ा हुआ कितना हुआ 9, और 9 की वैल्यू आपको 720 दी गई थी और हमसे वास्तविक पूछा गया था, तो 7 की वैल्यू उसी 9 बराबर 720, तो 1 की वैल्यू 80 हो जाएगी और 7 की वैल्यू 560 हो जाएगी, जो कि मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, देख लीजिए। अब मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चंस मैं शहर जनसंख्या पे देता हूं, ठीक है। मान लिया, अब आप लोग नोट कर सकते हो, किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ती है। किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ती है। यदि 2 साल में 2600 हो जाती है जनसंख्या, तो उस शहर की वर्तमान जनसंख्या बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, नोट कर देता हूँ, और आप लोग जरूर क्वेश्चन जरूर नोट करिएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन नोट किए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बिना क्वेश्चन, जब क्वेश्चन नोट करेंगे उसको 1 बार 2 बार देखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल 100% है मुझे कि आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी हो, किसी शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या 16 सही 2/3%, किसी शहर की जनसंख्या 16 सही 2/3%, किसी शहर की जनसंख्या 16 सही 2/3% प्रत्येक वर्ष बढ़ती है, प्रत्येक वर्ष बढ़ती है। किसी शहर की जनसंख्या 16 सही 2/3% प्रत्येक वर्ष बढ़ती है। यदि 2 साल में यदि 2 साल में 2 साल में जनसंख्या, यदि 2 साल में जनसंख्या 2600 हो जाती है, ठीक है। मान लिया एक किसी शहर की जनसंख्या 16 से 2/3% प्रत्येक वर्ष बढ़ती है, या 2 साल में जनसंख्या 2600 हो जाती है, तो उस शहर की वर्तमान जनसंख्या बताइए। उस शहर की वर्तमान उस शहर की वर्तमान जनसंख्या बताइए, ठीक है। अब आप लोग बताएं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे फटाक से। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मतलब 16 × 48 2 50, यानी कि हम लिख सकते हैं, देखो ये चीज अगर आ जाएगा तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। 16 सही 2/3% का मतलब हो जाएगा 16 × 48 2 50, 50/3, और प्रतिशत है तो इंटू 1/100। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डायरेक्ट आप याद रखिए, अगर याद नहीं होता तो आप इसे कर सकते हैं, और अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये 50 दूना 100, वैल्यू कितनी हुई 1/6। अब ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष बढ़ती है, तो बढ़ती कितनी है, अगर बढ़ने की बात आई तो हम वैसे करेंगे 7/6, और 2 साल की बात कर रहा है तो हम इसकी पावर लगा देंगे 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा
49/36। अब ये कह रहा है कि 2 साल है ना, इसलिए मैंने पावर लगा, ध्यान रखिएगा 2 है, 2 साल बढ़ रहा है तो इसलिए 2 और 7 7 49/36। अब ये कह रहा है कि यदि 2 साल में जनसंख्या 2600 हो जाती, मतलब बढ़ जाती है, थी कितनी, इतनी, बढ़ी कितनी, इतनी, यानी कि 49 - 36 कितना हो जाएगा, 13, और 13 की जो वैल्यू है यही 2600 है, जो 13 की वैल्यू है वही 2600 दे रखा है। तो हमें यहाँ 1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो 2600/13 करेंगे तो 13 दूना 26, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हुई, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 200। और हमें बतानी कितनी है, उस शहर की वर्तमान जनसंख्या। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है बढ़ने के बाद, 49, यही है ना भाई, ये तो इतनी थी, बढ़ी इतनी, तो 49 × 200 तो 49 दूना 9800, ये हो गया आपका आंसर। अगर 2 साल में पहले कितनी रही होगी ये भी आप चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं, 36 × 200 तो 36 दूना 7200, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको थोड़ा डिफरेंस पता चला कि कितना होगा तो आप यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 2600 ही आ जाएगा, इसीलिए वो बताया गया, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बस आप लगाने की कोशिश करिए और ध्यान से रखिए क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 साल ना हो करके 3 साल कह देता तो हम इसकी पावर क्यूब लगा देते बस। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर 3 होता तो फिर जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो जो उनका डिफरेंस होगा वो कट रहा जरूर होगा, यहाँ पे 2600 ना होकर के कुछ और होता, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद कल क्लास लेंगे। और ये आप देखिए इसी पे एकदम बेस मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी दूसरे यानी फ्रैक्शन पे आधारित होगी, भिन्न पे आधारित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। अब जनसंख्या को ही लेके चलते हैं, यानी कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 11.1/9% बढ़ती है। एक शहर की जनसंख्या 11.1/9% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। चलिए नोट कर लीजिए, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या 11.1/9%। एक शहर की जनसंख्या 11.1/9% बढ़ती है। एक मिनट, सॉरी, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या 11, अब फ्रैक्शन में इसमें थोड़ा ही प्रॉब्लम है तो इसको इसी के लिए मैं बता रहा हूँ। 11.1/9% बढ़ती है यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो ध्यान रखिएगा 0 ही है भैया, 50,000 है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। सेम है, वहाँ पे 3600 थी मतलब पहले वाली, और अब यहाँ पे जो भी निकल के आए वहाँ पे गिवन जो बढ़ा हुआ था वो पता था, यहाँ पे वर्तमान दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसी को तोड़ेंगे, इसको फैक्टर करेंगे तो 11/1/9 को हम तोड़ेंगे तो 11, ये कितना हो जाएगा 1/9। बढ़ती है
बढ़ती है, यानी कि 10/9 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, और विश्वास रखिए मैं आपको इजी से इजी मैथ आपको बना दूंगा, आपकी मैथ इजी कर दूंगा। तो ये 10 है, ये 9 है, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, 3 वर्ष, वर्तमान जनसंख्या 50,000 है ना, 3 वर्ष पहले क्या थी, तो 3 वर्ष पहले का मतलब यहाँ पे, वहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो 3 लगा देंगे। तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और 9 का क्यूब करेंगे तो 729। आपको, हाँ, इससे पहले आपको कम से कम 15 तक का क्यूब याद कर लीजिए और 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। अगर ये दोनों चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं तो मैथ के किसी भी टॉपिक को हम कम से कम समय में जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1000/729, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान की बात कर रहा है ना, तो वर्तमान ये हुआ। तो यहाँ मैं बात करूँ तो 1000 बराबर आपको कितना दे रखा है 50,000, कितना दे रखा है 50,000, यानी कि 3 जीरो की वैल्यू 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगी। तो आपका 1 की वैल्यू कितनी हुई 50, 1 की वैल्यू 50 हुई। आपसे पूछ क्या रहा है 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले रही कितनी 729, तो 729 मल्टीप्लाइड बाई 50, यानी कि अगर हमें 50 या 729 के टेबल नहीं पता तो मैं मुझे 5 की तो पता है ना, और 1 जीरो मैं एज इट इज़ लगा दूंगा, वो गलत होगा नहीं। तो 5 9 45 का 5 हासिल आया 4, 5 दूना 10, 4 14 का 4 हासिल आया 1, और 5 7 35, 35 और 1 36, यानी कि फिर से कर लेते हैं, 5 9 45, 45 का 5 हासिल आया 4, 5 10, 4 14 का 4 हासिल आया 1, 5 7 35 और 1 36, यानी कि 36,450 जनसंख्या थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 3 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी। एक आपसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये आपकी वर्तमान जनसंख्या है 50,000, 36,450, 36,450 ये आपकी 3 वर्ष पहले थी, लेकिन बढ़ती 3 साल में बढ़ी कितनी। एक क्वेश्चन और नोट कर लेते यहीं पे, 3 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ी। 3 वर्ष में, इसी का क्वेश्चन है, मान लिया 8 हो 7 हो जो भी हो, 3 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ी। तो आप तुरंत कर दीजिए, कितनी बढ़ी 50,000 थी और इसकी कितनी आई 36,450, ठीक है 36,450 ना। हाँ, तो सॉल्व कर लीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है ना, यहाँ से कैरी ऑन कर रहे हैं ना। अगर आपको नहीं, ये भी नहीं पता मतलब है तो हम इसको भी बता रहे हैं, यहाँ 0 है तो 0 से 0 चला जाएगा, लेकिन 0 से 5 नहीं जाएगा। तो मैं इसके साथ आऊँगा मांगने, तो ये खुद ही खाली है, तो ये दूसरे को क्या दे देगा, तो कहेगा भैया हमारे पास भी नहीं है। अब ये हम यहाँ पे जाते हैं तो ये भी मेरे ही जैसा है, जब ये भी नहीं है तो कह रहा कि भाई चलो तुम भी चलो साथ में, सब लोग साथ में चलते हैं, हम इसके, ये राजा आदमी इसके साथ हम चलते हैं, इसके ले लेंगे। तो इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि अब लेके आया 1 यहाँ से, यहाँ पे हुआ 10, अब 10 हुआ तो इसने कहा कि मुझे 1 दे दो और 9 आप अपने पास रख लो। तो यहाँ से ये 1 लेकर चला गया, तो यहाँ पे 9 बचा, फिर क्योंकि 1 यहाँ से ले लिया और इसके पास हो गया 10। अब इसके पास 10 हुआ, लेकिन ज़रूरत इसको थी, तो इसने कहा 1 भैया हमें दे दो, तीनों लोग साथ में गए थे इसलिए हमें भी चाहिए। तो अब तीनों लोग गए थे तो सबको मिलना चाहिए, बराबर बराबर डिवाइड। तो आप क्या करोगे, तो इसने इससे 1 10 ले लिया। अब यहाँ पे जब 10 ले लिया तो इसके पास 9 बचा, इसके पास 9 बचा, लेकिन इसके पास 10 हो गया। तो ये अब तरीका ये है कि 10 से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ बचा कितना 9, 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और फिर यहाँ पे 9 ही बचा था तो 9 से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और फिर यहाँ पे अब इसके पास 5 नहीं है, अब इसके पास 4 है, तो 4 माइनस 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि 13,550 जनसंख्या बढ़ी हुई है। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी, तो एक और क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, थी कितनी 36,450, ठीक है कितनी 50,000, बढ़ी कितनी इतनी, तो कितने प्रतिशत बढ़ी, तो इसके लिए अब हम ऊंचे लगा चुके हैं तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे, लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो बढ़ी कितनी 13,550, तो सॉरी 13,550 बटे अपान 13,550 अपान कितना हो जाएगा, कितने से बढ़ी 36,450 से, परसेंट निकालना है, साइन कर दो, ठीक है। अब उम्मीद है ये अब आप सॉल्व कर लेंगे फटाफट, जो भी वैल्यू आएगी प्रतिशत में आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए। सैंतीस दशमलव एक सात प्रतिशत बढ़ी। देखो अब जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बता दिया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे एक ही क्वेश्चन में मैंने इतने सारे बता दिए तो आपको लग जाएगा। और आज थैंक यू क्लास और हैव अ नाइस डे। मैं आपको नेक्स्ट टाइम कल मिलूंगा, इसके आगे फ्रैक्शन पे आधारित क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिएगा और चैनल को पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिए। मैं आपको एक छोटी से छोटी चीज़ों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक, और उम्मीद है आपको समझ में आएगा। थैंक यू क्लास।